दोस्तों, इंडियन इक्विटी का आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर जो मार्च महीना बीता है, मार्च महीने में आपको आगाह किया गया था कि भाई मेरे मार्केट टाइम करेक्शन के मोड में है और उसके बाद में जिसको इन्वेस्ट करना वो कर सकता है। प्राइस करेक्शन का भी मोड आया है जिसमें कि सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप को चेतावनी दिया था कि भाई अगर यहां पर मुझे कुछ अनियमितता दिखाई गई है, अगर पाया गया तो हम उसको दंडित करेंगे। दूसरा, एमपी के थ्रू उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट भी करवा डाला, किसका? मिड कैप और स्मॉल कैप का, कि भाई आप कैसे जनता को सुनिश्चित करोगे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, कि उनका हित का ध्यान कैसे रखोगे। तो सबने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, सबने अपने अपने टाइम का एलोकेशन दिया, जिसमें खास करके जो कुछ दिनों से टॉप परफॉर्मिंग फंड थे, निप्पॉन इंडिया ने और एसबीआई ने अपनी असमर्थता जाहिर करी है कि हम मतलब जो है 25 से 50 दिन का उन्होंने टाइम लिया था। चलो ठीक है, वो सारी बातें हो गई। उसके बाद में एक डिप आया, डिप के बाद में कई लोगों ने बाई करा, बाई करने की आप लोगों को कॉल भी दी गई थी और उस कॉल के बाद में फिर मार्केट आपकी वहीं पर ही पहुंच गई है जहां पर थी तकरीबन मिड कैप और स्मॉल कैप। आज थोड़ा सा दबाव दिखाए आज का, पहले देख लेते हैं सिनेरियो, फिर देखते हैं आपने करना क्या है। सबसे पहले आपको आज का याद करिएगा, आज का दिन आपका ऐतिहासिक दिन है। तो सब्जेक्ट में आपका है न्यू ऑल टाइम हाई आपके निफ्टी ने और सेंसेक्स ने बनाया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और उसके बाद में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स इसमें क्या करें वो रणनीति आपको आज बताई जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला सेंसेक्स आपका देखो 494 पॉइंट चढ़ करके आपका 74,742 पर पहुंचा है, ऑल टाइम हाई है। निफ्टी आपका 152 पॉइंट चढ़ करके 22,666 ऑल टाइम हाई है। निफ्टी बैंक आपका ये भी क्रॉस कर गया 48,581, ठीक है ना। निफ्टी बैंक भी आज बुलिश रहा, 88 पॉइंट रख करके इसने अपना टारगेट ऑल टाइम हाई का रिसीव कर लिया, अचीव कर लिया है। उसके बाद में 28 पॉइंट आपका गिरा है, कौन? ये आपका बीएससी स्मॉल कैप, और निफ्टी आईटी आपका 183 पॉइंट गिरा है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब देखिए 19 अप्रैल से आपके इलेक्शन का आगाज हो जाएगा, पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो इसको आप क्या मान सकते हो? प्री बजट रैली, प्री इलेक्शन रैली आप मान सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज क्या है? इंटरेस्ट रेट कट ऑफ की काफी सारी संभावनाएं दिख रही हैं, ये इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर अमेरिका अपने बात पर कायम रहता है तो उसके बाद में इंडिया भी वही स्टेप फॉलो करेगा, ये आपको बताया हुआ है। क्योंकि इंडिया क्या करता है, कॉपी करने में आज के टाइम पर नंबर 1 है। किसी को, और खास करके अमेरिका तो कॉपी करना ही पड़ता है, इंडिया को नहीं, सबको भी करना पड़ता है। अब कई सारे लोग ये नहीं चढ़ जाना हमारे ऊपर या मतलब किसी के ऊपर कि हम तो इंडियंस हैं, हम उनको नहीं करते हैं। भैया कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर हमें लेकर के चलना पड़ता है, ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दें क्योंकि आगे आपको रणनीति भी बतानी है। उसके बाद में भैया ऑल सेक्टर्स में बाई हुई है, कोई भी दो राय नहीं कि ऑल सेक्टर्स में बाई नहीं हुई है। अब यहां पर बात क्या निकल करके आती है, देखिए आपके कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं कि जिनमें एफआईआईएस काफी पॉजिटिव हैं, जिसमें आपका ऑटो सेक्टर में बता दूं। और दूसरी चीज आपको एक बात आपको बता दे रहा हूं, अब डीआईआईएस क्या कर रही है, उनका एक्शन तो आज हमने नहीं देखा है, लेकिन एफआईआईएस जो है ना वो रियल एस्टेट सेक्टर पे बहुत बुलिश है। क्योंकि आपको पता है प्री बजट की रैली में एम्फेसाइज किया था निर्मला सीतारमण जी ने कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो अब आप मान करके चलिए कि रियल एस्टेट पर काफी ये बुलिश रहे हैं, ऑटो सेक्टर पर बुलिश रहे हैं, एफएमसीजी में इनका कम रुझान रहा है। लेकिन दो सेक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन पर अभी भी आप निगाह मार सकते हो भैया मेरे। लेकिन क्या है कि ये कोई एडवाइस नहीं है, ये है आपके ओन विवेक के ऊपर अगर आप समझते हो तो। एक मेरा भी पसंदीदा सेक्टर है, मैंने एक आध बार बोला हुआ, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बहुत दिनों से पिट रहा है और काफी सारी इसकी पिटाई हो गई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आईटी सेक्टर में आज की डेट में पोजीशन बनाने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हो तो ये आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आपको दे सकता है। क्योंकि आईटी सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। आईटी सेक्टर पर आपके एफआईआई आज की डेट में अगर दांव लगा रहे हैं, रियल एस्टेट में दांव लगा रहे हैं। अब बात ये उठ रही है कि क्या, सीधी सी बात है भाई, एक इन्वेस्टर बोलेगा कि सर हम तो जो पैसा लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं अपने फंड मैनेजर के विवेक के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, आप एकदम से सही सवाल है, आप फंड मैनेजर के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न ये उठता है कि अब इसको हम मिटा रहे हैं, आज आपको अभी इसका टिप्स तो देना पड़ेगा क्योंकि अभी क्या हुआ, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको पता है कि हमेशा मार्केट ऊपर
नहीं जाती है। इतने दिनों करेक्शन के मोड में आने के बाद में, फरवरी से लेकर के तकरीबन मार्च में आने के बाद में, तब जाकर के बुलिश हुई है। तो आप देख लो कि कम से कम ये तो आपको मैंने भी ये बताया था कि भाई देखो टाइम करेक्शन के मोड में है, अभी भी आपका कोई इतना ज्यादा बूम नहीं हो गया है। लेकिन जिसने जिसने इस समय डरा नहीं है, जो इस समय डरा नहीं है, और जिसने जिसने उस बात को मानी है कि भाई थोड़ा थोड़ा चंक आप डालते रहो, कितने वीडियोज में मैंने बताया था, ये आप अगर देख रहे हो कंटिन्यूअस, तो मैंने उस चीजों को बोला था, छोटी छोटी पोजीशन जरूर बताते रहो, कोई बनाते रहो। कोई भी उस चीज को आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी कि यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन एक जब बाइंग का टाइम आ जाता है उस समय आपको कॉल जरूर दी जाती है, खास करके ज्वाइंट टास्क पर जरूर दी जाती है। यस, आप छोटी छोटी अपनी पोजीशन बनाते रहो, इंतजार मत करो, क्योंकि काफी सारे सिनेरियो जैसे बन रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस आपका थोड़ा सा डाउन हो गया और रेट कटअप हो गया, तो आपकी ये रैली रोकने से नहीं रुकेगी। लोग करते रहें कि ये झाग है, ये बुलबुला है, ये है, वो है। ये मैं इनका 15,000 पर जब निफ्टी थी तो उस समय से मैं सुन रहा हूं, आज आपकी निफ्टी कहां पर पहुंच गई है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब रही बात कि अब इस पर हमें क्यों आपको एडवाइस करनी पड़ती है। एडवाइस इसलिए करनी पड़ती है, कई सारे लोग हैं जिनके कई सारे गोल हैं। कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को बनाई हुई है, उनका कुछ साल इन्वेस्टमेंट का हो गया है, और उन्हें यह लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, इसको क्या निकाल लूं, या उन्हें यह लग रहा है कि इसमें मैं थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करता हूं कि ताकि मेरा थोड़ा सा और अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। एक बात आप मान लो यार, जितनी पोजीशन पर आप जब पहुंच जाते हो ना, तो वहां पर क्या होता है, जैसे आपको क्यों बोला जाता है, आपको इसीलिए बताया जाता है कि इतने सालों तक आपका अगर मान ले इक्विटी का आपका पोर्शन है इतने सालों का, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपके लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जैसे मान लिया, अब आपने अगर 10 सालों तक आपने एसआईपी कर दिया है, तो 5 साल के बाद में आपका क्या शुरू हो जाएगा, कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी, अक्यूमुलेशन आपका यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। 10 सालों पर आपका रिस्क क्या होता है, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा कि 5 सालों में आपने क्या किया, इसको आराम से अपना डबल तो आपने कर ही लिया है, डबल से ज्यादा करीब 1.5 गुना हो गया है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा जो क्रैश आया है वो आया है 40 से 50% का क्रैश आया हुआ है। तो कभी भी हमें उस चीज को तैयार रहना है कि यार हमें 40 से 50% क्रैश हमारा कभी भी आ सकता है, किसी भी चिंगारी से आ सकती है मार्केट के अंदर। तो हमें उस समय पैनिक, देखो इसमें भड़कने की जरूरत नहीं है। मार्केट में वही लोग टिक पाते हैं जिनका कलेजा थोड़ा सा बड़ा होता है और जो उस चीज को अपने माइंड को सेटअप कर लेते हैं, यस अगर इतने तक आता भी है तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है ना। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था किसका, क्रिप्टो का मेरे कई सारे दोस्तों का, इवन छोटा मोटा मतलब मेरा भी उसमें उन्होंने लगवा दिया था दोस्तों ने। भाई साहब 90% तक कोई आपके डाउन हो गए थे, ठीक है ना। 90% तक आपके क्या हुए थे उस समय, कार्पस आपके डाउन हो गए थे। उस समय भी लोग लटके रहे थे, कितने लोगों का मुंह उतर गया था, यार क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। आज के टाइम पर उनको देखो वो कहां पर है, आज उनकी बाछें खिली हुई हैं। और मैं सही बताऊं, एक दिन तो मेरे भी मन में आ रहा था, फिर मैंने अपने जो सर को झटका, यार काश मैंने भी थोड़ा सा पोजीशन बना लिया होता, इक्विटी हमारी क्या दे रही। लेकिन फिर बाद में मेरे को समझ में आया, नहीं, ज्यादा लालच अति सर्वत्र वर्जिता, ज्यादा लालच कहीं पर भी उचित नहीं होता है। तो आपको मैं ये बता रहा था कि अब आपकी पोजीशन जो है ना, वो एज के मुताबिक अगर आप ले रहे हो, तो वहां पर कई सारे सेक्टर्स का बताने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एज के डिफरेंट लोग हैं, और हर सेक्टर में हर टाइप के हर इंडेसेस के कंपनियां हैं, हर इंडेसेस के फंड है। आपको सेक्टर क्यों बताया जाता है, यह बताया जाता है ताकि आप आकलन कर सकें अपने फंड का, ताकि आप आकलन कर सकें उस फंड में आपके क्या क्या शेयर्स हैं, क्या क्या उसमें सेक्टर्स हैं। और उस आकलन करने के बजाय बाद में फिर आप क्या करें, अपने एज के मुताबिक अपने रिस्क को, अपने गोल को क्या करें, सेट करें। एक बार जब आपका सेटअप हो गया ना और आपकी गाड़ी रनवे पर आ गई, तो आप मान करके चलो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रूज कंट्रोल पर अपनी कार को लगाना है। आपका फीचर वहां पर हो जाएगा, क्रूज कंट्रोल में आपने डाल दिया है,
उसके बाद में तो भैया आपको कोई भी नहीं रोकने वाला, आप आराम से आपकी गाड़ी चलती जाएगी हाईवे पर। तो यही आपने करना है कि इसीलिए आपको 1-2 फंड का सबसे पहले सिलेक्शन क्यों बताया जाता है। पहले आप 1-2 फंड लो, उसके बाद में 3-4 फंड ले लो, उसके बाद में कम से कम 5 साल तक तो आप उसको जज करो, आप उन बातों को सुनो, ठीक है ना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो उन बातों को सुनो, अगर आपको किसी और की आ रही है समझ में आ रही है तो उनकी बातों को सुनो, लेकिन वहां पर खाली सावधानी इतनी रखनी है कि किसी के टिप में नहीं जाना है। जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उनको आपने करना ही करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करनी है, आपने ठीक ठाक बुक्स को पढ़नी है। नंबर 3, आपने क्या करना है, अपने हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी का आपने हमेशा, अगर आप कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्त, तो चाहे मानो चाहे ना मानो, टेंशन तो आपको होनी होनी है, मुझे भी होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हमें लेना ही पड़ेगा। दिन भर हमने काम करना है, उसके बाद हमने स्टडी करनी है, उसके बाद हमने क्लोज वॉच करना है, उसके बाद हमने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा यहाँ पर लगाना है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। नंबर 3 आपका यह हो गया। नंबर 4, आपने किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं जानी है, आपने फंडामेंटल्स करना है, आपने स्टडी करनी है, और आपने अर्थतंत्र का जितना भी आपको नॉलेज मिलता है ना, वो निचोड़ आपने लेना है। और प्लस अपने जो एक्सपीरियंस है, जो आपने आज तक एक्सपीरियंस आपने झेला है, खुद झेला है, लोगों को देख करके झेला है, समाज को देख करके झेला है, तो उसको आपने बिल्कुल यहाँ पर डालना है और उसके बाद में फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। तो वो क्या होगा, एक आपकी कसौटी की जर्नी स्टार्ट होगी, और उस कसौटी की जर्नी पर डेफिनेट है कि आप बेनिफिशियल रहेंगे, दूसरा कोई नहीं बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ साइड से, धन साइड से आप रहेंगे तो सफलता तो आपको मिलनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और रही बात, जो आपके डाउट्स होते हैं, जो आपकी क्वेरीज होती हैं, वो आप पक्का डालिए, आपकी क्वेरीज सॉल्व करी जाएंगी। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन हमें लग जाता है प्रिपेयर करने में, फिर एक दिन हमें टाइम निकाल करके आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व की जाती है, आपकी सारे जिज्ञासा को रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, अपना एज, अपना गोल और अपना कितना आपने एलोकेट करना है वो आपने करना है। एसआईपी के थ्रू जाना है या लमसम करना है, किस हिसाब से करना है, ओपनली आपको सलाह दी जाएगी, ताकि और भी भाई उसको सीख सके, समझ सके। तो सबके साथ जुड़े, सबके साथ आगे बढ़ें, यही आपके जुगाई टॉक्स का मूल उद्देश्य है। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाएं, जो आप अमीरी की तरफ बढ़ने के लिए, चलने के लिए सोचे हैं, उसमें आप अग्रसर हों। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाऊंगा, लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।